इसके बाद आते हैं पाकिस्तान को एब्रम मिसाइल्स मिलने जा रही हैं और ये एक पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के लिए काफी परेशानी का या चुनौती का कारण बनेगी। F-16 को अपग्रेड करेंगी और AIM-120 एमरम मिसाइल्स जो हैं ये करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी से किसी भी प्लेन को निशाना बना सकते हैं। और इसके अलावा सुनने में आया है कि बांग्लादेश भी $2.2 बिलियन के अंदर 20 चाइना के J-10 जेट्स खरीदने जा रहा है जो 2026-27 में मिलेंगे। तो बांग्लादेश की एयरलाइंस की जो एयर डिफेंस की जो मजबूती है और एयरफोर्स की जो मजबूती है वो भी अपने आप में इस टाइम क्या कहा है कि चिंता में डालने वाली है। तो भारत के पड़ोसी देशों में हथियारों की एक होड़ चल रही है। तो अमेरिका को AIM-120 नाम की ये एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। तो एक नई चुनौती तो मिलने जा रही है। इस किस्म का जो कोऑर्डिनेशन है जो इस टाइम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, तो इसके लिए एरेथियन कंपनी को $41.6 मिलियन का एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया गया और इसमें मिसाइलों के C8 और C3 वर्जन हैं। तो कुल डील की वैल्यू 2.5 बिलियन हो गई है। तो पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया उनको भी एमरम मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। कितनी मिसाइल मिलेंगी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के पास पहले से पुरानी C5 वर्जन की करीब 500 मिसाइल्स हैं, 500 एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। और अब वो ये C8 वर्जन की जो नई मिसाइल्स हैं अब वो उसको वहां पर लेके आ रहा है एयर टू एयर के अंदर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी अपने आप को काफी हद तक अब स्ट्रेंथन कर रहा है और बांग्लादेश अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। और बांग्लादेश के पास अभी तो करीब सुनने में आया कि 212 एयरक्राफ्ट हैं जिसमें सिर्फ 44 ही फाइटर जेट्स हैं और 36 जो है उसमें बहुत पुराने चाइनीज F7 हैं और 8 MiG-29 भी हैं जो ठीक ठाक हैं। रशियन Yak-130 लाइट अटैक के लिए भी हैं इसमें। और अभी जो 20 एयरक्राफ्ट जो खरीद रहे हैं तो वो भी एक तरह से भारत के लिए एक नई चुनौती पैदा करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उस पर ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AIM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। उस एंगेजमेंट में उन्होंने आराम चलाए थे। तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास बड़े अच्छे BVRs आ गए हैं, Meteor वगैरह है फ्रांस का, जो कि ज़्यादा रेंज है आराम से। अब देखिए जो रेंज है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है। जैसे कि PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन जो चाइनीज मिसाइल है एयर टू एयर BVR, उसकी रेंज कोई 145 किलोमीटर है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है, निर्णायक हो जाता है एयर टू एयर फाइटिंग के अंदर कि भाई आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। हमारे भी आकाश 1, आकाश 2 और अब आकाश 3 आ रहा है जो कि 300 to 400 किलोमीटर का होगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे